अपने बाकी टीम मेंबर्स को, बाकी साथियों को बुलाइए। ये जो सेशन है ये हमें हाउसफुल करना है, ठीक है। अभी बहुत 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 कम संख्या है, ठीक है, क्योंकि अशोक सर को बुलाना है, क्योंकि हिम्मता मैम को बुलाना है, और अगर उनको बुलाना है तो इतने कम साथियों के वेलकम से जो है उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमें डेफिनेटली संख्या के ऊपर काम करनी है, राइट। तो थोड़ा मैं आपको, फिल्म होता है ना, अच्छा वाला फिल्म होता है, राइट। तो अच्छा वाला फिल्म होता है, उसका ट्रेलर होता है, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होने वाला है। पहली बात जो चीज होने वाली है कि हमारे पास ऑलरेडी हेमलता मैम और अशोक सर दोनों आ चुके हैं, और बहुत बढ़िया लग रहा है कि इसी सीट पे दोनों बैठे हैं, तो बात करने में भी आसानी होगी। और मुझे तो स्पेशली जो है मैंने देखा है हेमलता मैम को 2-3 बार देखा है सामने से बात करने का जो मौका मिला है सामने से, और अशोक सर को भी देखा है, पर बात करने का मौका उतना ज्यादा जो है नहीं मिला है। और आप लोगों को अगर याद होगा कि जब हम लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया, टूल्स के बारे में आपको बताना शुरू किया, उसके बाद जो है हम लोगों ने टीम बिल्डिंग कैसे हो सकती है, ये जो न्यूट्रीचार्ज वुमन वाला कैंपेन है उसके ऊपर, उसके बारे में जब वीडियो बने, तो शुरुआत वाला वीडियो एकदम हेमलता मैम का था। मैंने तो एटलीस्ट मेरे सारे सेशन में दिखाया है। उसके बाद फिर अभी जो वीडियो ज्यादा से ज्यादा हम लोग दिखा रहे हैं वो है अशोक सर का वीडियो। तो ये जो एक सर्कल बना है कि मतलब शुरुआत जो है हेमलता मैम ने किया, उसके बाद अशोक सर आए, तो ये तो चलता ही रहेगा। और हम लोगों ने जो है बार बार जो हम लोग सुनते हैं, जो चीजें हमें याद आती है जब टूल्स की सेलिंग होती है, जब टूल्स की मांग होती है, तो न्यूट्रीचार्ज के ऑफिस में न्यूट्रीचार्ज का जो टीम है वहां पे अशोक सर की बात होती है, और अगर अशोक सर की बात आती है तो हेमलता मैम की बात भी होती है। हेमलता मैम की बात होती है टूल्स के ऊपर, हेमलता मैम की बात होती है क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर, जो मैम बहुत बढ़िया जो है ये पर्टिकुलर टॉपिक से जो है हेल्थ लेके आप और भी बढ़िया काम करें। पर कभी कभी होता है कि हम लोग जो है समझ नहीं पाते हैं कि उसको कैसे यूज करें, अपना बिजनेस कैसे बढ़ाए। पर इन्होंने जो है एक्चुअली में प्रूव किया है कि जो सुविधाएं हम लोग आपको दे रहे हैं, अगर उसको आपने सही से समझ लिया और उसका प्रयोग कर लिया, तो उससे बिजनेस कितना बढ़ सकता है, ये जो है इन्होंने बहुत बढ़िया किया है। तो मैं थोड़ा जो है पहले लेडीज फर्स्ट था, तो थोड़ा मैं हेमलता मैम के साथ पहले बात करूंगी, ठीक है। उसके बाद जो है अशोक सर के साथ बात करूंगी, क्योंकि अगेन शुरुआत भी जैसे मैम ने किया था हेमलता मैम ने, तो शुरुआत उन्हीं का है, तो उन्हीं के साथ थोड़ा बात कर लूंगी। उसके बाद जो है बात करेंगे अशोक सर के साथ। नहीं, आप लोग स्पीड में तो एक साथ ही रहेंगे, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगेन ओके, तो विराज सिंह सर, विराज सिंह मैम, तो अगेन मैंने तो एटलीस्ट बहुत सारे प्रश्न जो है लिख के रखे हैं कि एटलीस्ट कि आप लोगों ने काम तो बहुत किया, अगर बात करते रहे तो 1 घंटे में कुछ नहीं होगा, मतलब फिनिश ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि इतना काम आप लोगों ने कर लिया है। तो जो जो चीजें मतलब हमारी यहाँ पे जो सेलर है उनके भी प्रश्न है, उसके ऊपर भी बात करनी है। तो इसलिए कुछ कुछ जो है स्पेशल स्पेशल प्रश्न है वो मैंने जो है खोज करके रखे कि इसके ऊपर एटलीस्ट बात कर ले। तो पहला जो मुझे बात करना है हेमलता मैम से कि क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर अभी जो है हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लिनिकल ट्रायल जो है उसके बारे में क्या काम चल रहा है। क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग ये कर रहे हैं कि जब न्यूट्रीचार्ज वुमन हम हमारे महिला कस्टमर को दे रहे हैं, उसके बाद जो है एक बार वो प्रोडक्ट देने से पहले हम लोग ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, उनकी जांच जो है हम लोग करवा रहे हैं, हीमोग्लोबिन की जांच स्पेशली करवा रहे हैं। और उसके बाद 3 महीने लगातार न्यूट्रीचार्ज वुमन देने के बाद हम लोग उनका ब्लड टेस्ट फिर से करवा रहे हैं, ये दिखाने के लिए, पेपर में आने के लिए कि कितना जो है हीमोग्लोबिन का मात्रा बढ़ा है। क्योंकि हमारा न्यूट्रीचार्ज वुमन का जो टेस्ट है, जो क्लिनिकल ट्रायल है वो हो रहा है, पर साथ साथ अगर आप भी मिनी क्लिनिकल ट्रायल करेंगे तो कस्टमर तो बढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ बल्क में भी सेलिंग होगी, उसके साथ साथ बिजनेस भी आपका बढ़ेगा। तो एक जगह से दोनों काम होते रहेंगे, राइट। तो क्लिनिकल ट्रायल जो है हम लोगों ने बात तो बहुत टाइम से हम लोग कर रहे हैं, पर ऐसा हो कम रहा है कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। कुछ शायद उनके मन में प्रश्न होंगे, कुछ शायद ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा डर रहे हैं हम लोग लैब में जाने के लिए, कैसे बात करें। तो जो जो चीजें हैं आज हम जो है मैम से जो है सीखेंगे। तो हेमलता मैम, ये जो अपना क्लिनिकल ट्रायल जो चल रहा है, तो आपने कैसे शुरू किया, कब से शुरू किया, क्या जो है आप कर रहे हैं, आपका क्या बेसिकली संज्ञा है क्लिनिकल ट्रायल का, अगर क्योंकि आपकी भाषा में और भी इजी होगा समझने के लिए बाकी लोगों को, राइट। तो थोड़ा अगर प्लीज आप बताएं मैम। थैंक यू सो मच अस्मिता मैम।
जब शुरुआत की थी आपने तो बोला था कि शायद मैं हमला तो मैम को नहीं देखा है, तो इसलिए मैं सोची कि सामने आ जाऊं तो मैम को याद आ जाएगा। हम बहुत बार मिल चुके हैं। बहुत बार मिल चुके हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप सबको जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैम ने कहा कि मिनी क्लिनिकल ट्रायल हमने कैसे शुरुआत किया। तो सबसे पहले तो हमारी मैम मनीषा मैम जो हमारे साथ हमेशा रहती है, तो एक दिन मेरा ऐसे ही मन हुआ कि मैम मैं कुछ आपका एक टाइम चाहिए और मुझे टाइम दे दीजिए। तो मैम ने एक बार भी नहीं सोचा और मुझे हमारे पर्सनल लिंक पर हमें टाइम दिया और हमने अपनी टीम में उनका प्रोग्राम करवाया। तो मैम ने कहा कि हम एक ऐसा चीज लॉन्च करने जा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास आरसीएम के इतने बड़े सारे सेवक हैं, तो क्यों ना हम इन्हीं लोगों के साथ ये ट्राई किया जाए। तो उन्होंने कहा था कि हमें मिनी क्लिनिकल ट्रायल करना है, और जब मैम बोलती है तो मैं आंख बंद करके भरोसा कर लेती हूँ कि क्यों ना चाहे कुछ भी हो जाए, हम जाएंगे फील्ड में तो क्या होगा, या तो हाँ मिलेगी या तो ना मिलेगी, करके तो देख लेते एक बार। तो मैंने शुरुआत की एक कॉलेज से। पहले तो हमने कोशिश की कि कुछ एसोसिएट बायर से कर ले, लेकिन इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा था। तो मैम ने ही हमें एक सजेशन दिया था कि आप पहले लैब से टाइप करिए, लैब वालों को बोलिए कि कम रेट में हम यदि ज्यादा बल्क में ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो रेट कम करना पड़ेगा। तो हमने लैब से टाइप किया, उन्होंने आधी कीमत में हमें प्रोवाइड करवा दिया कि आप सीबीसी के टेस्ट करवा सकते हैं। हीमोग्लोबिन की टेस्ट उससे भी कम हो जाती है, लेकिन सीबीसी करने के लिए सारे साथी मान जाते, जल्दी से मान जाते, तो आधे रेट में हमें वो मिल गया। फिर हमने स्कूल में बात की, तो स्कूल में बच्चियां छुट्टी होती है तो डर रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में करती हूँ। फिर हम सीधा कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में बच्चियां खुद सेल्फ डिपेंडेंट होती है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट तो नहीं, लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमने लैब से टाइप किया, उन्होंने आधी कीमत में हमें प्रोवाइड करवा दिया कि आप सीबीसी के टेस्ट करवा सकते हैं। हीमोग्लोबिन की टेस्ट उससे भी कम हो जाती है, लेकिन सीबीसी करने के लिए सारे साथी मान जाते, जल्दी से मान जाते, तो आधे रेट में हमें वो मिल गया। फिर हमने स्कूल में बात की, तो स्कूल में बच्चियां छुट्टी होती है तो डर रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में करती हूँ। फिर हम सीधा कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में बच्चियां खुद सेल्फ डिपेंडेंट होती है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट तो नहीं, लेकिन डिसीजन मेकर होती है कि हाँ ठीक है हम लोग कर लेते हैं। तो मैम से बात की तो मैम ने बोला अच्छा तो कर ले, लेकिन मैं मतलब ये गारंटी नहीं दे सकती कि बच्चियां ब्लड टेस्ट करेगी, लेकिन करना चाहिए। मैम का भी ये कहने का उद्देश्य था कि करना चाहिए। तो बोले मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मेरा 20-25 मिनट का एक सेशन रखवा दीजिए, उसमें मैं खुद बात कर लूंगी उनको करना है या नहीं करना। तो मैंने सेशन रखवाया, वहाँ पे न्यूट्री चार्ज में और हाइजीन के बारे में बात की। तो जब मैंने ये टूल्स के साथ में बात की ना, तो मैंने कहा ये टूल्स ये अनुमान लगा सकता है, लेकिन परफेक्शन आपको तभी मिलेगा, परफेक्ट रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे। तो उन्हें समझाया कि आप यदि लैब में जाकर टेस्ट करते हैं तो ये 250 रुपए में होता है, और यहाँ पे यदि मैं आपके सामने लैब वालों को बुलाऊंगी और यहीं पे हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे, यहीं से आपका सैंपल लेके जाया जाएगा और आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये आपको केवल 100 रुपीज में होगा। तो उन्होंने कुछ बच्चियां हाँ बोल रही थी, कुछ ना बोल रही थी, कुछ हाँ, फिर कुछ तो पट से तैयार हो गई, लेकिन मैंने कहा आप लोग सोच के बता दो करना है या नहीं करना है। तो फिर कुछ 20-25 बच्चियां तैयार हो गई, और फिर मैंने कहा बताइए कौन से दिन आएंगे। तो 2-3 दिन के बाद का समय लेके गए और हमने सैंपल लिया और ब्लड टेस्ट करवाया। तो वहाँ पे ऐसा रिजल्ट हुआ, तो मैंने जब पूछा था तो 20 बच्चियां थी तैयार, लेकिन एक दूसरे बोलते ना गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है। तो एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, फिर ऐसे करते करते 30 बच्चियों का हमने सैंपल लिया, और सैंपल लेने के बाद में ब्लड टेस्ट करवाया। तो उसमें मैंने देखा, ये देखिए मेरे पास कुछ मतलब हमने क्या किया कि 2 प्रिंट आउट मंगा लिए रिपोर्ट के, एक उनको दे दिया और एक खुद के पास रखा, ताकि हम उन्हें यदि न्यूट्री चार्ज में देंगे
तो हमारे पास रिपोर्ट होनी चाहिए, और जब हम फॉलो अप करेंगे तो हमें पता एकदम तुरंत दे देंगे तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि किसकी क्या रिपोर्ट आई है। तो जब हम फॉलो अप करेंगे तो हमें तुरंत पता चलेगा कि इससे क्या बात करनी है। तो जब मैंने ये टेस्ट किया और फिर रिपोर्ट आई, दूसरे दिन रिपोर्ट देकर आई, तो मैंने उनसे बात की थी कि हाँ उस दिन के सेशन में आप लोग थे और मैंने न्यूट्रीचार्ज मूवमेंट के बारे में समझाया था, तो क्या आप लोग शुरू करना चाहते हैं। उनको सबको ये बताया कि देखो इतना हीमोग्लोबिन है, 30 बच्चियों में से 13 बच्चियों का हीमोग्लोबिन 9 ग्राम से कम है और 11 बच्चियों का हीमोग्लोबिन 11 पॉइंट कुछ है और 3 से 4 बच्चियों का हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर है। तो ये सोचने वाली बात है। अब बच्चियों में ये हाल है तो सोचिए महिलाओं में क्या होगा। तो जब हमने ये बात बताई और तो बच्चियां तैयार तो हो गई, हाँ लेकिन कुछ खाएंगे कुछ नहीं खाएंगे कुछ देखेंगे। तो फिर मैं घर पे आई और एक बच्ची 2-3 बच्चियों का ये पेरेंट्स से बात कि मैंने आपके बच्चों का टेस्ट किया था जिसमें हीमोग्लोबिन इतना इतना है और ये यदि इसको मेंटेन नहीं किया गया तो ये समस्या हो सकती है। तो उनके पेरेंट्स ने मुझसे बोला कि आप जो बता रही उससे सही में बढ़ेगा। मैंने कहा देखिए ये भोजन है, आप यदि अपने बच्ची को इतना इतना घर पे दे सकते हैं तो आप घर से बढ़ाइए, वरना मेरे पास ये सप्लीमेंट आप 3 महीने से लेकर देखिए और 3 महीने के बाद फ्री में टेस्ट करेंगे। अभी तो पैसा ले लिया लेकिन 3 महीने जब हम न्यूट्रीचार्ज में देंगे तो एमआरपी पे तो हमारा बच ही जाएगा। तो मैंने कहा मैं फ्री में टेस्ट करवाऊंगी और उसके बाद फिर हम देखते कि कितना हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो ऐसे करके 3 से 4 बच्चियों ने लेना शुरुआत की। फिर मैंने कुछ महिलाओं का टेस्ट किया तो महिलाओं में जब मैंने देखा तो 2 महिलाओं का हीमोग्लोबिन 7 पॉइंट कुछ 7.6 ऐसा था, एक का 8.1 था और एक का 10 ग्राम था। तो ऐसा था तो मैंने उनको भी, तो उन्होंने तो इमीडिएटली शुरुआत कर ली। ऐसे 7 क्लिनिकल ट्रायल हो चुके मेरे, बोले तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ। तो जब हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ में अब 3 महीने बाद मैं फिर से चेक करने वाली हूँ कि इनका कितना बढ़ने वाला है। इसी तरह एक कॉलेज में फिर गई तो एक कॉलेज में गई तो वहाँ पे प्रिंसिपल साहब 2 जेंट्स थे तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो उन्होंने मुझे मतलब सुना लेकिन उन्होंने मुझे बोला ये सब काम मैं नहीं देखता, हमारे यहाँ पे एक साहू मैडम है वो करेगी। तो मैंने कहा ठीक है आप सर मैम से बुला दीजिए। तो जैसे मैम के पास पहुंची तो मैम ने सर ने बोला कि मैम लोग आइए आपसे कुछ बात करना चाहते। तो मैम ने मुझे पलट के जवाब दिया नहीं सर बोले हम लोग इनका कुछ सुनेंगे नहीं क्योंकि इनके पास तो कुछ प्रोडक्ट होंगे, ये तो कोई कंपनी का प्रचार करेगी। तो मैंने कहा हाँ मैम बात तो सुन लीजिए। जब मैं उनके पास बैठी और मैंने उनको हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुक, ये हीमोग्लोबिन की ये छोटी वाली बुक, मासिक धर्म से रिलेटेड कुछ जानकारी बताई। तो पहले तो मैम बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब बताने के बाद में फिर धीरे धीरे हाँ मतलब हाँ आया। और जब मैं स्टाफ रूम में बैठी हुई थी तो एक टीचर थे, जब मैं ये बात कर रही थी तो सर थे, उन्होंने बोला मेरी बच्ची को इतना हीमोग्लोबिन कम था अभी तो मुझे यहाँ से भाग के जाना पड़ा, मुझे बॉटल चलानी पड़ी है वो। फिर धीरे धीरे पूरे स्टाफ में ये बातें होने लगी और फिर मैं वहाँ से बात रखकर आ गई। कुछ किताबें मैं छोटी छोटी बुक्स वहाँ छोड़ कर आई, मैम एक बार पढ़ लीजिए सर, एक बार पढ़ लीजिए ऐसा करके। और उसके बाद मैंने वहाँ पे कभी भी फॉलो अप नहीं किया। लेकिन 8 दिन बाद सामने से मैम का फोन आता है, मैम आप वो सेशन करना चाह रही थी ना तो कर लीजिए। बोले लेकिन आप ब्लड टेस्ट करना चाह रही थी ना तो वो आप क्या करिए आप ही खुद बच्चियों से बात करें। मैम कोई बात नहीं आप मुझे 40 मिनट दीजिए मैं कर लूंगी। तो मैं वहाँ भी गई, वहाँ पे भी सेशंस लिया और अभी मुझे एक परसों के दिन और जाना है, मंडे के दिन और जाना है और वहाँ भी हमें क्लिनिकल ट्रायल करना है। तो वहाँ पे भी काफी 30 मतलब 80-90 बच्चियां थी लेकिन 30 लोगों ने हैंड रेस किया था, 30 बच्चियों ने हैंड रेस किया था तो उनका भी करूंगी और उनको भी दूंगी। तो इस तरीके से मैम हम लोग कर रहे हैं। वेरी गुड थैंक यू मैम। ये नंबर जो है ना, नंबर सुन के सबको ऐसा लग रहा होगा कि हम भी जो है हमको भी करना चाहिए। और एक चीज मुझे ये लगती है कि थोड़ा हम लोग जहाँ पे अटक जाते हैं वो ये है कि थोड़ा जो संकोच आ जाता है हमें कि हमें कहीं पे जाना है, कैसे बात करनी है, किसी के साथ बात करनी है, वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे। अगर आपने प्रॉपर सुना है ना कि मैंने क्या बोला तो वहाँ पे एक चीज ये एकदम कॉमन है कि अगर सुने ना सुने हमें कोशिश तो करनी है। ये है मैम में कि ये कोशिश तो एटलीस्ट करें।
कि उसके बाद जो होगा होगा, नहीं होगा देखा जाएगा। वो कॉन्फिडेंस जो है वो सीखने की बात है मैम में। और एक और चीज मैम मुझे पूछनी थी कि मैम क्लिनिकल ट्रायल हमने शुरू कब से किया, मतलब कौन से महीने से जो है शुरू किया आपने? मैम अब नवंबर से। नवंबर से, अच्छा। और अभी जो है दूसरा वाला जो टेस्ट है वो अभी नहीं हुआ है? हाँ, दूसरा वाला हमने कहा, लेकिन 8 कुछ महिलाएं और कुछ बच्चियों ने 8 महिलाओं ने शुरू कर लिया है और अभी फिर से, और ये कंटिन्यू चलेगा मैम। इसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे पता है कि अभी 4 बच्चियों ने कॉलेज में लिया है, इनको यदि रिजल्ट आ गया ना तो ये 30 के 30 लेने वाली। तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, काम होगा, लेकिन डेफिनेटली होगा। सही बात है, एग्जैक्टली एकदम सही बात है, क्योंकि वही बात है कि जब कोई होता है, हम अपने सेशन में भी आप लोग नोटिस करेंगे कि जब हम लोग बोलते हैं कि आप हैंड रेज कीजिए जो है कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए, कोई हैंड रेज नहीं करता। जब एक दो जन करके क्वेश्चन करना एकदम पूछना शुरू करते हैं, सेशन के अंत तक फिर 100 हैंड रेज हो जाते हैं, फिर हमारे पास समय नहीं होता उसके बारे में बात करने के लिए। ये होता ही है, कॉन्फिडेंस की एक बात होती है। अभी मैम यहाँ पे एक चीज मुझे और आपको पूछनी थी कि नवंबर में हम लोगों ने किया, उसके बाद अगेन 3 महीना तो हमको वेट करना ही है अगला जो है टेस्ट जो है हमारा करने के लिए। यहाँ पे मैम लैब में जब आपने बात की तो यहाँ पे आपका जान पहचान था, कैसे आपने बात की लैब में, अगर थोड़ा आप बता दें तो? हाँ मैम, एक्चुअली क्या हमारा जो छोटा शहर है तो यहाँ पे 2 ही लैब है। तो हम जब भी कुछ भी टेस्ट वगैरह करवाना होता है तो मैं 1 या 2 ही ऑप्शन होते हैं। तो इससे पहले भी मैं न्यूट्रीचार्ज विरानर रह चुकी हूँ। तो मैडम ने, हम लोग ना वेट लॉस का करते थे, तो जब भी मैं वेट लॉस करती थी तो मेरे सामने एक बात आती थी, आपको थायराइड है या नहीं है, ये मुझे कंफर्म होना चाहिए। तो मैं उनको क्या बोलती थी कि आप जाइए और टेस्ट करा। तो मैं 2-3 लोगों को पहुंचाया, फिर उन लोग पूछते थे डॉक्टर किस डॉक्टर ने पहुंचाया, तो वो लोग मुझे मेरा नाम बता देते थे लैब वालों। तो एक दिन फिर मैं गई तो उन्होंने बोला अच्छा आप है क्या, आपके इससे 2-3 लोग तो आए थे मेरे पास में। तो मैंने कहा हाँ मैं न्यूट्रिशन एडवाइजर हूँ और मैं बेचते रहूंगी। तो मैंने कहा आप कितना चार्ज करते हो थायराइड का? तो बोले 500 रुपए। मैंने ऐसा मत करिए, आप हमारे कस्टमर को 450 रुपए में दे दीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप अपने नाम से बोलेंगे तो मैं दे दूंगा, क्योंकि हमें डॉक्टर को भी तो देना ही पड़ता है। तो वो हमारी थोड़ी पहले से जान पहचान थी। तो जैसे ही मैडम ने बोला तो मैं यहाँ से भी नहीं गई, फोन लगाया और फोन पे बात किया। तो उन्होंने पहले तो हाँ नहीं में नहीं चलता, ये नहीं चलता, उनका चालू था। पर मैंने बोला यार कुछ तो करिए आप। तो उन्होंने कहा चलिए आप एक काम करिए कि आप सीबीसी का टेस्ट करवाइए, क्योंकि हमें हीमोग्लोबिन के लिए भी उतना ही खर्चा होता है और उसमें भी उतना। तो उसको 100 रुपीज में करते थे। तो मेरा ये प्रयास रहता हमेशा कि किसी का नुकसान ना। तो हम जब बात करते हैं तो हम जो कस्टमर होते हैं, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको भी फायदा है ना। जब हम 250 रुपए आप लैब में जाके बात कर रहे हो, ले रहे हो और हम 100 रुपए में करवा रहे हैं, वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं दोनों को ध्यान में रखते हुए सीबीसी की ही टेस्ट करवा देती हूँ, ताकि उनका भी फायदा और अपना भी फायदा। बढ़िया। अगेन वही बात हो गई कि क्लिनिकल ट्रायल में आप जब बात करने जा रहे हैं किसी लैब में, यहाँ पे ये भी जो प्रमाण हो जाता है कि बड़े लैब में आप मत जाइए। अगर आप ऐसे कहीं जगह पे रहते हैं जहाँ पे जो है बड़ा कोई लैब है जिसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, वहाँ पे आप डेफिनेटली मत जाइए। छोटे लैब में जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो ओनर होंगे आप उनके साथ डायरेक्टली जाके बात कर पाएंगे और वहाँ पे जो है आप ये बातें अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए हीमोग्लोबिन अगेन वीरांगना रह चुकी है, तो उनका एक नेटवर्क भी होगा उनके एरिया में और सर भी काम करते हैं कि एरिया में। तो अगर जान पहचान बहुत होगी। अगर आपका ऐसा है कि नहीं है जान पहचान, तो आपके पास आपका आईसीएम आईडी कार्ड है, आपके पास अपना एनसीसी सर्टिफिकेट है, आपके पास अपना विजिटिंग कार्ड है, वो लेके आप जाइए। आप रोल प्ले वाला वीडियो दिखाइए, आप टूल्स दिखाइए, आप समझाइए कि देशव्यापी अभियान है जिस पे आप काम कर रहे हैं, ताकि आप कन्विंस कर पाए लैब के ओनर को कि आपका भी इसमें जो लाभ ही है। विन विन सिचुएशन जिसको बोलते हैं, कस्टमर का तो लाभ है, आपका भी है और जो लैब वाले हैं उनका भी फायदा है। तीनों का ही फायदा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि उनके बिना कुछ किए आपके कनेक्शन से लोग जाके टेस्ट करवा रहे हैं, वो भी एक बार नहीं 2 बार करवाएंगे। राइट, तो उनका यहाँ पे बिजनेस बढ़ ही रहा है।
उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग शुगर का टेस्ट करवा सकते हैं, हम लोग थायराइड का टेस्ट करवा सकते हैं, हम लोग कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा सकते हैं। हम लोग के इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो हमारे यहाँ तो कस्टमर जाएंगे ही। और अगर किसी जगह से एक चीज आपको बोल रही है, मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा देखा है कि अगर कोई एक लैब पे जाके आपका रिजल्ट कुछ अच्छा आया, तो आपका मन होगा कि उसके बाद भी कोई टेस्ट करवाए, वहीं से करवाए। और फैमिली के लोगों को भी बताया कि यहाँ पे अच्छा टेस्ट होता है, यहाँ पे आप करवाओ, ठीक है। और एक और चीज मैम ने बहुत अच्छी बोली बीच में कि जब 4 लोगों का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो बाकी लोग भी लेंगे, वो मुझे पता है, कॉन्फिडेंस है। वो एक्चुअली में सही बात है, क्योंकि जब भी कुछ अच्छा होता है, आप सोचो कुछ भी अच्छा होता है, हम लोग ऐसा नॉर्मली लोगों को बोलते हैं कि अरे अच्छा हो गया, ये आप भी करो, मैंने भी लिया है। कुछ प्रोडक्ट ब्यूटी का प्रोडक्ट, महिलाओं की बात हो रही है, ब्यूटी का प्रोडक्ट, कुछ बालों के लिए अच्छा हो गया, कुछ चेहरे के लिए अच्छा हो गया, हम लोग किसी को भी बोल देते हैं, मतलब जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसा अगर नहीं भी होता तभी भी हम लोग महिलाएं बातें नहीं होती है, बात बात में चीज निकल जाती है। अभी वहां पे रिपोर्ट आ रहा है, जो रिपोर्ट आपको बताएगा कि हाँ बढ़ा है, मतलब कि एक्चुअली में दिखाने के लिए कुछ है। तो यहाँ पे तो बात होगी ही, चलो कि बात हो गई कि मेरा लेवल बढ़ गया, तो मेरे दिमाग में आएगा कि और कौन है मेरे जान पहचान में जिनका हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, तो मैं उनको भी बताऊं, आपका नंबर मैं दूं। अगर आप टूल्स छोड़ के गए हैं, वो भी मैम ने बहुत बढ़िया बात बताई कि उनके पास डायरेक्टली कॉल आया, उनको कुछ नहीं करना पड़ा। फॉलो अप ऐसे ही होता है। आप बिजनेस को ऑटोमेशन बोलते हैं, मतलब कि आपने काम करके आप चीजें रख के चले आए, बस वो टूल्स पे कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से आपके पास फिर जो है क्वेरी आ गई और आपके पास खुद कॉल आ रहा है, आपको जाना नहीं पड़ रहा है। वो तभी जाके होगा जब सामने से हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे, बात करेंगे। और अगर मैम कर सकती हैं, सर कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अलग क्या है हमें? कुछ ही अलग नहीं है। सब लोग ही ट्रेनिंग से जान रहे हैं, सब लोगों के पास टूल्स अवेलेबल हैं, सब लोगों के पास डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं, गाइडेंस है। और आज का तो सेशन है, मतलब यहाँ पर से तो आपको कितना कुछ पता चलेगा। यहाँ पे मुझे तो लगता है यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग जुड़े होंगे वहाँ पे, और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और अगेन और भी लोग आते रहेंगे। तो ये जो संख्या है, अभी मैम ने शुरुआत की है, मुझे तो इतना भी पता है कि शायद जो है 3-4 महीने बात करेंगे तो ये संख्या जो है मतलब 2 नहीं रहेगी, 3 संख्या हो जाएगा डेफिनेटली। क्योंकि ये संख्या बढ़ाना जो है ये बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि मैं तो अभी अशोक से बोलूंगी नहीं कि सर कितने टारगेट किए थे, क्योंकि हम लोग का मतलब हम लोग अभी पूछने से भी हम लोग को डर लगता है, क्योंकि संख्या तो बढ़ गई होगी, हम लोग गलत ही बोलेंगे 100%। इसलिए मैं पूछूंगी नहीं कि सर कितना हुआ यहाँ पे, और टीम अगर हमको बढ़ानी है, राइट। मेन तो बिजनेस बढ़ाना है, हम लोग सेवा भाव से काम करते हैं, ये सच बात है। आपके गुरुकुल के सेशन में 6:30 बजे हम लोग भी सीखते हैं, आप लोग भी सीखते हैं कि बिजनेस हम लोगों का आरसीएम का ये इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि हम लोग सेवा भाव से काम करते हैं। बिजनेस पैसा इनकम ये बहुत बाद में आता है, पहले सेवा भाव से हम लोग काम करते हैं। तो अगर इतना कुछ जो है हो रहा है, तो यहाँ पर हमें टीम बिल्डिंग भी करनी है, उसके साथ साथ सेवा भाव तो है ही, उसके साथ साथ टीम बिल्डिंग भी करनी है। और आप कैसे बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो ज्वाइनिंग बहुत सारी हो रही है आजकल, पर डे ग्रोथ के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। अगर आपने इसके कुछ पहले सेशन देखे होंगे, बहुत सेशन में बीसी सर थे, उनका फेवरेट टॉपिक चल रहा है अभी पर डे ग्रोथ के ऊपर। और ग्रोथ के मामले में मुझे लगता है कि बेस्ट जो है हमें बता पाएंगे अशोक सर, राइट। तो ग्रोथ के मामले में सर बता पाएंगे। तो अभी सर हमारे जो है टीम में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपके सारे वीडियोस जो हम बार बार देखते आ रहे हैं, तो अभी तो एकदम पूरा जो है दिमाग में आ ही चुका है कि क्या बोलते हैं, सेशन में भी क्या बोलते हैं। तो टीम बिल्डिंग जो है बहुत बढ़िया हो रही है सर। तो अभी सर टीम में जो है हम लोग जैसे 4 वुमन के ऊपर काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग भी हो रही है। आपने बताया था आप होम मीटिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, आपने ये भी बताया था। तो सर अभी जो है क्या अपडेट है, मतलब क्या अभी चल रहा है? यस, जय आरसीएम सभी को नमस्कार। हमारा चार्ज न्यूट्रीचार्ज का नाम अशोक बाविष्टाले है, एमपी के छिंदवाड़ा जिले की सोनसर तहसील से बिलोंग करता हूँ। एमएससी मैथमेटिक्स बीएड मेरी पढ़ाई हुई और मैं पेशे से एक गवर्नमेंट लेक्चरर था इसलिए क्योंकि मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन कर दिया है और मैं फुल टाइम अब आरसीएम करता हूँ। तो और न्यूट्रीचार्ज के कोई भी ऐसे टारगेट, चाहे वो गोवा के हो, बॉम्बे के, पुणे के, थाईलैंड के, हम दोनों ने कपल के साथ में अचीव किए है और ये एक पसंदीदा विषय है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि देखिए जितनी भी चीजें बताई समझाई जाती है, एक बात में ठेठ देसी अंदाज में बोलूं
तो बादाम खाई हुई अकल और ठोकर खाई हुई अकल में बहुत फर्क है। ठीक है, आप जो है ना सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक आप फील्ड पे नहीं जाएंगे, आप रियल एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक कुछ भी कहना करना संभव नहीं है। ठीक है, चाहे ग्रोथ की बात करें, चाहे कुछ भी, हमने काम चालू किया, शुरुआत में बहुत अच्छा बूम मिला, एक्सपोजर मिला हम लोगों को। मैं ज्वाइनिंग के पहले मैंने 17 फरवरी 2019 से शुरू किया, 312 रुपए का मेरा पहला पे आउट आया। और लॉकडाउन लगा, मैं 21 मार्च 2020 को रॉयल्टी स्टोर बना, 38,000 की चेक और 6 महीने बाद टेक्निकल बना 1,04,780 रुपए की इनकम। 18 महीने में 312 रुपए की इनकम को 1,04,000 पे पहुंचा दिया। डायरेक्ट सेलिंग की ये ताकत है। फिर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हुए, तो ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग में चलता है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, फील्ड आपका सबसे बड़ा गुरु है। और आप जब फील्ड पे जाएंगे, क्योंकि देखिए जो सेल्स के मामले में जब मिलिंद सर आए थे यूएनटी के प्रोग्राम में, तो सर ने मुझे कहा कि इतने शानदार टूल्स लॉन्च हुए हैं अशोक सर। मैंने बोला हाँ, बीसी सर ने कहा है। मैंने ऑलरेडी एक लॉट तब तक 30,000 रुपए का बैतूल एलडीपी से बीसी सर के लिए लिया था। कुछ 18-20,000 के टूल्स बॉम्बे एचओ से भी हमारे घर आ गए थे। फिर भी मैंने यूएनटी के सारे टूल्स खरीद लिए। मिलिंद सर बोले यार इनके लिए कुछ तो छोड़ो, मैंने जितना एक्सेस है सब आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कितना करेंगे, मैंने बोला 10,000 पीस तो करूंगा सर, कम से कम। नहीं हुआ, लेकिन 4,870 हुए। कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, मैं अपनी बात की शुरुआत ऐसे करूंगा कि बात चाहे कितनी भी अच्छी हो, है ना, यू हैव टू थिंक लाइक अ सोशल रिफॉर्मर। आपको एक समाज सुधारक के जैसे काम करने की प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे मैं बात कहूँ कि बात चाहे कितनी भी अच्छी हो, सब नहीं मानेंगे। यू हैव टू कीप योर प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द पीपल। लोगों के सामने अपनी बात को जस्ट रखना है। लेट मी गिव एग्जांपल, जैसे कबीर, स्वामी विवेकानंद, मोहम्मद पैगंबर साहब या गौतम बुद्ध साहब, क्या ये लोगों के पास बुरी बातें थी असलियत में? बहुत अच्छी बातें थी, है ना। गुरु नानक साहब जो भी हमारे महापुरुष हुए, बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन क्या सबने मानी? क्या आप बताइए? उनके धर्म के जो अनुयायी हैं उन्होंने तक नहीं मानी, दूसरे धर्म के तो छोड़िए। तो अगर सब मान लेते तो इधर ही स्वर्ग जन्नत जो भी बोलते हैं इधर ही बन जाती कि नहीं बन जाती, अगर उनकी बात सब मान लेते तो आप एक बात ध्यान रखिए कि सब नहीं मानेंगे। तो आप ये सोचिए जब उनकी नहीं मानी तो फिर हम कहाँ लगते भैया, बताइए। ये बात आप ध्यान रखिए। और नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग या सेल्स की मैंने काफी कुछ पढ़ाई की है। मेरा बैकग्राउंड पेशे से प्रोफेसर का रहा है। तो देखिए एक तो लोक व्यवहार, ये देखिए लोक व्यवहार, फिर शिव खेड़ा जी की बेचना सीखी है, ये देखिए, है ना। ब्रायन ट्रेसी सफल सेलिंग का मनोविज्ञान, ये मैं ब्रायन फ्रैंकलिन की मैं सेलिंग में सफलता से असफलता तक कैसे पहुंचा। ये बुक तो स्किल सेलिंग नेल रेकम साहब की किताब है, मुझे संतोष नारायण साहब ने बताई थी। तो स्किल सेलिंग की ये बुक मैंने बाहर से amazon.com से मंगाई। इंडिया में इसकी प्रिंट फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो ये तो बहुत कुछ अध्ययन किया, लेकिन मैडम इसका कोई लाभ नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब तक व्यक्तिगत तौर पे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लीजिए, सब कुछ आप कर लीजिए, जब तक फील्ड पे मूवमेंट करके आप वहां पे नहीं करेंगे कोशिश। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, डायरेक्ट सेल्स का सिद्धांत सन 1700 में यानी पेडलर्स के जमाने से चालू हुआ था। ये यानी पेडलर्स क्या होते थे? कुछ गाड़ियों में, क्योंकि उस समय आवागमन के इतने साधन नहीं थे, दूरस्थ अंचलों में घोड़ा गाड़ियों में कुछ जरूरत की चीजें रख के और गाड़ियों में ले जाके ग्रामीण लोगों के पास में बेचते थे, डायरेक्ट होम डिलीवरी जिसको बोलेंगे आज की भाषा में। तो लोग उनको भगवान मानते थे असलियत में। अब बाप रे लोग आ गए, क्योंकि मार्केट में जाना, ट्रैवल करना लोगों के लिए मुश्किल होता था, तो लोग उनको भगवान जैसे मानते थे और सब लोग इकट्ठा होकर लेते थे। लेकिन अब होम डिलीवरी है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, तो अब लोग थोड़ी आपको भगवान मानने वाले हैं। वो यानी कि पेडलर्स का जमाना गया। आप लोगों को जाके समझाएंगे तो भी लोग ले लेंगे, ठीक है। तो अब ये सेल्स के काम को हम कैसा करें? तो सबसे पहले तो बात है कि आप जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग कर ले कि आपको किससे मिलना है। आशा कार्यकर्ता से मिलना है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मिलना है, स्कूल में मिलना है, कॉलेज में मिलना है, या आपने डाउनलाइन के किसी व्यक्ति के माध्यम से अपनी बात रखनी है।
ठीक है। अब आपने बोला चलो हम आ रहे हैं, आप 10 लोगों को बुला लेना, हम न्यूट्रीचार्ज वुमन का एक प्रेजेंटेशन देंगे, ऐसा बोला। अब वो डाउनलाइन में इतनी हैसियत, इतनी उसकी पात्रता तो होनी चाहिए ना स्मिता जी की वो 10 लोगों को एटलीस्ट जमा तो कर पाए। तो सबसे पहले तो उसकी क्षमताओं का विकास करना कि वो क्या डायलॉग मारेगा ताकि वो लोगों को बुला पाए। अब लोग शुरू से डायलॉग ही गलत, हमारे पास ये बोलिए बोलते और उसको देने के लिए मैडम और सर आ रहे हैं, आप आओगे क्या वो गोली के बारे में सुनने के लिए? अब लोग बोलते ना बाबा हमको गोली निकाली है। हाँ, या लोग बोलते हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्योंकि एक्साइटमेंट में वो कुछ भी बोलेगा। अब लोग बोलते बहुत अच्छे हैं, आपको भी देने के लिए आ रहे हैं, आप आओ और लो। तो लोग ऐसा कुछ गोली लेने के लिए आएंगे नहीं। उसका डायलॉग होना चाहिए कि देखिए हम मिशन 15 करोड़ के हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, एनीमिया के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सीनियर आ रहे हैं। ये कप चाय जितनी देर में खत्म होती है ना, उतनी देर में आपके हीमोग्लोबिन का अंदाजा हम लगा सकते हैं। कितना अच्छा डायलॉग है ना? तो आप आइए, फिर दूसरा क्वेश्चन काहे का प्रोजेक्ट है? तो इधर से ये व्यक्ति क्या बोलेगा, मुझे नहीं पता। खरा सा जवाब, मुझे नहीं पता, कुछ किताबें हैं, कुछ वीडियो है, दिखाने हैं, फोन पे नहीं बता सकता, मिलकर ही बात हो पाएगी। कितना खरा जवाब है स्मिता जी, बताइए। मुझे नहीं पता क्या है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अगर 10-20 लोगों को बुला के रखा और उनका सीनियर साथी वो हैज दिस प्रेजेंटेशन स्किल, जो अपनी बात को अच्छे से रख सकता है। एक तो न्यूट्रीचार्ज वुमन की शेयरिंग पीपीटी लेके चला जाए वो व्यक्ति, या कोई न्यूट्रीचार्ज वुमन की छोटी सी बुकलेट होती है जिसमें न्यूट्रीचार्ज वुमन की ठीक जानकारी दी गई वो कोई किताब लेके चला जाए। और सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए मार्केट में कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता, ये आपकी गलतफहमी है। प्रोडक्ट इज द सेकेंडरी थिंग। मार्केट में क्या बिकता है? सबसे पहले बिकती है मार्केट में समस्या, मार्केट में बिकती है नीड, मार्केट में बिकती है अवेयरनेस। समझ गए? मैं हिंदी में बोलता हूँ, शायद समझ में ना आए। मार्केट में आप देखिए प्रॉब्लम खड़ी करिए और फिर उसका सोल्यूशन दीजिए, ये काम चलता है। दूसरा क्या चलता है? जानकारी और जागरूकता। भाई हमारे दादाजी तो लाइफबॉय साबुन से नहाते थे, तो फिर धीरे धीरे हमारी जनरेशन डव पे कैसे शिफ्ट हुई, आरसीएम में सेंसेशन पे कैसे शिफ्ट हुई, किसी ने तो भी आके उसको रिप्लेस किया, जानकारी दी, जागरूकता की, तब हुआ ना। तो ऐसे ही हमको जानकारी और जागरूकता दिखती है और नीड को वांट में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब आप एक बार आवश्यकता क्लियर करते हैं तो मुझे चाहिए ही चाहिए वाला भाव कस्टमर के अंदर पैदा करना पड़ता है। तो आपने समस्या कैसे क्रिएट करेंगे इस बात को समझिए। आपको प्रेजेंटेशन शुरू करना है कि देखिए जी हम आप अपना परिचय कैसे देंगे। तो परिचय बोले मेरा नाम अशोक पाविष्टाले है, मैं नए भारत के निर्माण के ऊपर काम करता हूँ, हमारी संस्था बहुत अच्छा काम करती है, हम परम आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी और हमारे ये गुरु के माध्यम से हम काम कर रहे हैं और हमारी संस्था स्वास्थ्य रक्षा स्वावलंबन महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आज मैं इसमें से स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। और इसमें देखिए आज आप जैसा कि जानते हैं 10 में से 5 लोगों को कोई न कोई आज बीमारी है, किसी का बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, वजन कम है, बालों के झड़ने की समस्या। बोलिए है कि नहीं दीदी, है कि नहीं बहना? बोले बिल्कुल है, साधारण बात। ये कॉमन ओपनिंग स्टेटमेंट जो सब पे लागू होता है। बोले ठीक है। देखिए इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बचपन में जब एक बच्चा और एक बच्ची होती है तो फर्क करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन मुन्ना और कौन मुन्नी। लेकिन जैसे ही बिटिया थोड़ी बड़ी हो जाती है, 10-11 साल की हो जाती है ना, तो क्लियर समझ में आता है कि ये बेटी है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 11-12 साल की उम्र से प्रकृति एक बिटिया को मां बनाने के लिए तैयार करना शुरू कर देती है और इस उम्र से उसके पीरियड्स आना शुरू। टू द पॉइंट बात कर रहे हैं हम। और देखिए पीरियड्स आना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन इसके कारण काफी नुकसान होता है। बोले कैसे? तो 80 ml से 180 ml लगभग एक छोटी बोतल में रखता हूँ, इतना ब्लड उनके शरीर से हर महीने बह जाता है। आप सोचिए किसी हट्टे कट्टे पहलवान व्यक्ति के पुरुष व्यक्ति के शरीर में अगर एक कट लगा दिया जाए और हर महीने 80 से 180 ml अगर खून निकाल लिया जाए 3 से 7 दिन तक लगातार, तो उसकी पूरी पहलवानी उतर जाएगी कि नहीं? बोले हाँ। तो यही प्रक्रिया तो आपकी बहना बिटिया के साथ में होती है सर, मैडम दीदी बहना ऐसे करके। बोले हाँ। तो देखिए क्या ये समस्या नहीं है? बोले हाँ ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए इसका कुछ समाधान हमको करना चाहिए कि नहीं? बोले हाँ करना चाहिए। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिटिया के, आपके बहना के, आपके पत्नी के शरीर में हीमोग्लोबिन सही चल रहा है या नहीं। और हम इसका बहुत परफेक्ट तो नहीं, लेकिन एक एस्टीमेट हम कर सकते हैं, एक अंदाजा हम लगा सकते हैं
कि कैसा है। तो देखिए ये किताब है और इस किताब में आपके जवान को देखकर, आप इसको देखकर हम बता सकते हैं टूल्स का प्रयोग आप करिए। लोगों को बोली हुई चीजों की अपेक्षा आज भी प्रिंटेड चीजों पे ज्यादा भरोसा है। जो चीज छपी होती है ना उसको लोग ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। तो आप टूल्स का प्रयोग करिए, अपने आप को पीछे रखिए। तो ये बोलिए और बोलिए अगर आपका अभी भी विश्वास नहीं है ना, तो अभी जो क्लिनिकल ट्रायल का एक प्रोग्राम हम लोगों ने चालू किया, हम जांच भी करवाएंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन आपकी शुरुआती जो आपके नाखून और जीभ और आपके पुतलियों का कलर देखने से पता चल रहा है कि बिटिया का, बहना का हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गई, समस्या क्रिएट हो गई। अब उनको बताइए कि एनीमिया अगर हो गया आपकी बिटिया को ना, तो जानती क्या होगा, ये प्रॉब्लम होगी, 2-4-5 प्रॉब्लम रट लीजिए। त्वचा पीली पड़ना चालू हो जाएंगी, कमजोरी होंगी, थकान होंगी, चिड़चिड़ाहट होंगी। 2-4-5 नॉर्मल प्रॉब्लम करिए ना। देखिए आप कहीं भी अगर आप एलकेजी पास करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 ABCD तो सीखनी पड़ेगी ना भाई साहब। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बिना सीखे आप क्लास दर क्लास प्रमोट हो जाएंगे और शुरू में हो भी जाएंगे तो 9-10 में जाके तो पक्का पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। तो देखिए जिंदगी हो या बिजनेस हो या एकेडमिक एजुकेशन हो, आपको जरा सी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप अपने अप्लाई से सीखिए, टूल्स में से पढ़िए, है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, सेलिंग इज अ साइंस एंड यू हैव टू लर्न इट। आपको सीखना पड़ेगा। विराट कोहली ने सीखा ना, उसके बाद में सेलिंग इज आर्ट, तो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। आर्ट तब निखरती है जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और परफॉर्म करेंगे। विराट कोहली क्या करता है, 4 घंटे नेट पे प्रैक्टिस करता है स्मिता जी, और फिर जाके वो परफॉर्म करता है। कभी तो पहले गेंद पे आउट होता है, कभी सेंचुरी मार के आता है, और फिर जब आउट हुआ तो उसका फिर से विश्लेषण करता है कि मैं आउट क्यों हुआ, और फिर मास्टर एंड डेवलपमेंट मास्टर जो स्किल है उस पे मास्टरी करता है, फिर डेवलप करता है। और आम व्यक्ति को क्या लगता है कि हम एक दो बार में ये किताब खरीद के और ये 50 रुपए की किताब खरीद के आपकी न्यूट्रिशन मूवमेंट बिकना चालू हो जाएगी। नहीं, आप बहुत बड़ी गलत ये सेशन अटेंड करने के बाद लोग दूसरे सेशन में नहीं आते। क्या सोच के नहीं आते भाई? नहीं। देखिए सीखने सिखाने का जो कार्यक्रम है ना वो चलते रहना चाहिए। आपको सस्पेक्टिंग क्या होता है, सस्पेक्टिंग इज अ मेंटल कैलकुलेशन बिफोर अप्रोचिंग द कस्टमर। आपको मेंटल कैलकुलेशन करना है कि मैं वो आंगनवाड़ी वाली मैडम के पास जाऊंगी तो वो मुझे क्या बोलेंगी, वो बोलेगी कि तुमने मेरे अधिकारी से परमिशन लिया, हम तो ऑलरेडी गोली बेचते हैं, तुम्हारी गोली क्यों खाएंगे, फिर ये तुम्हारा परमिशन है क्या, लेटर है क्या, पता ना क्या क्या पूछेंगे। तो आप सोचिए कि मैं उसके पास जाऊंगी या जाऊंगा तो वो मुझे क्या बोलेंगी। अगर वो मुझे ये बोलेगी तो उसका जवाब मैं कैसे दूंगी, कोई टूल दिखाऊंगी या कोई वीडियो दिखाऊंगी या कोई ऑब्जेक्शन आया तो उसका एक रियलिस्टिक सच्चा और खरा जवाब मेरे पास है कि नहीं है। इसका कैलकुलेशन तो करके जाना पड़ेगा ना घर से कि वहां जाके फजीयत करनी है फिर, और वहां जाके देखिए ये एक नए व्यक्ति की लाइन कितनी होती है स्मिता जी बताओ, टिल 3 नोज। मार्केट में 3 नो मिले और उसका खेल खत्म। और अगर बिना तैयारी के जाएंगे तो 3 नो पहले ही लेके आएगा, और बाद में बोलेगा ऑफलाइन टू कस्टमर यू आर ट्राइंग टू रीच आउट ऑफ कवरेज एरिया। समझ गए। तो देखिए आपको जो भी एक तो नए व्यक्ति को आप फील्ड पे मत भेजिए, उसको केवल इकट्ठा करने के लिए बोलिए और उसकी साइड पे जाके आप जो सीनियर साथी हैं वो टूल्स की मदद से प्रेजेंटेशन दीजिए। अभी जो मैंने बात की थी वहां तक एक समस्या खड़ी हो गई स्मिता जी। अब समस्या खड़ी हो गई तो व्यक्ति उसका सोल्यूशन चाहता है कि नहीं, तो उसको बोलिए देखिए जी ऐसा हो गया और फिर ये देखिए ये बोला हमारे पास एक किताब है और ये किताब में लिखा है जी कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो ये देखिए आपको ये पालक खानी पड़ेगी जी इतनी, है ना, ये आपको पालक खानी पड़ेगी 1 किलो कच्ची पालक दे देंगे। देखिए लिखा है इसमें ये खाना पड़ेगा, बीटरूट खाने पड़ेंगे, 3 किलो चने खाने पड़ेंगे जी। बोले नहीं जी रोज प्ले का इतना अच्छा वीडियो है उसका अभ्यास करके जाइए। बोले नहीं वो असमर्थता दिखाएंगे ऐसा करने में। फिर भी आप अपनी गोली डायरेक्ट पंच मत करिए, आप उनको बोलिए चलिए मैं आपको कुछ साधारण घरेलू उपचार बताता हूँ। इसमें लिखे हुए हैं एस्टिमेशन बुक के लास्ट में। आप उनको बोलिए देखिए आप क्या काम करिए ना, अपने खाने में गाजर और पपाया और खजूर और आंवला और किशमिश इन चीजों का सेवन बढ़ाइए, दालों का सेवन बढ़ाइए। भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ लीजिए, आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी लगता है तो आप खाने में नींबू का सेवन बढ़ाइए, है ना। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जल की मात्रा बढ़ाइए, नाश्ते के बाद चाय कॉफी का सेवन मत कीजिए। ये 84 ट्रिक है हीमोग्लोबिन बढ़ाने की। बोलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार, है ना। तो ऐसा करेंगे लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना 6 ग्राम ही बढ़ेगा। लेकिन ये देखिए WHO क्या बोलता है 29 ग्राम चाहिए।
तो अभी भी तो समस्या खड़ी है। तो बोले देखिए 21 ग्राम के लिए अगर आप बुरा ना माने ना, और अगर आप तक अभी तक मेरी बातें आपको सच्ची और खरी लगी है, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो क्या सोल्यूशन है कि हमारे पास में ये एक भोजन का विकल्प है। ऐसे ये भोजन है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये देखिए 13 विटामिन, 13 मिनरल, 13 फलों का ब्लेंड डला हुआ है, बोटेनिकल्स डले हैं, और ये इसमें आयरन डला हुआ है, देखिए 21 mg है ना, और उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी भी डला हुआ है, जिंक भी डला। तो अगर आप ये बोलिए अपनी बिटिया को, अपनी बहना को देंगे ना, देखिए पूरा ऐसा खोल के दिखाइए, देखिए इसमें 30 है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, स्ट्रॉबेरी की कोटिंग इस पे की गई है। और रोजाना अगर आपकी बिटिया, आपकी बहना इसको लेंगी ना, तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो आपकी बिटिया का जो ये हीमोग्लोबिन अभी कम है ना, ये बढ़ जाएगा सर। और ये देखिए कुछ आप उनको टेस्टिमोनियल वीडियो दिखाइए, देखिए इसने लिया था, इसने लिया था, ऐसे आपने कुछ तो पैकेट बेचे होंगे, देखो इसका ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, दिखाइए। अपने एरिया के टेस्टिमोनियल रिपोर्ट दिखाने से ज्यादा विश्वास होता है बनिस्पत की आप कोलकाता वाले का वीडियो अगर एमपी में दिखाएंगे तो उतना ज्यादा भरोसा नहीं होगा। तो लोकल का दिखाइए और ऐसा करके उनको कन्विंस करिए। तो आपको क्या लगता है इतने से ले लेंगे? नहीं लेंगे। फिर चालू होता है डिस्को डांस, कस्टमर एटीट्यूड्स। वो बोलेगा फिर तुम कम कितना करोगे, तुम्हारा भाव ज्यादा है, स्केप्टिसिज्म में संदेह करता है आदमी, बार्गेनिंग चालू करता है कि तुम कितने में दोगे मेरे को, फिर गारंटी वारंटी कोई साइड इफेक्ट हुआ तो फिर लोगों के कुछ शंका रहते हैं कि हमारी को फलानी दवाई चालू है, उसके साथ फिर उसका कोई साइड रिएक्शन हो गया तो, फिर आयरन ज्यादा हो गया तो, है कि नहीं? ये भी आएगा मार्केट में, सब आएगा, आपको सारी चीज की पढ़ाई करके रखनी है। फिर ये गोली बताना कैसे बनी बाबा, हमने खाएंगे बाबा गोली कोई देखिए कोई लगाने का आइटम थोड़ी ट्राई कर लेंगे कि फेयर एंड लवली के बदले गार्नियर की क्रीम लगाने की, चलो एक बार लगा के ले लेंगे क्योंकि एक्सटर्नल मामला है। लेकिन खाने के मामले में लोग हिचकिचाते हैं, लोग ये भी बोलते हैं हम अपने डॉक्टर से पूछेंगे, हम अपने जानने वालों से पूछेंगे। तो अब इन चीजों को फिर फाउंड की थ्योरी सारे लीडर्स जानते हैं, बड़े प्यार से उनकी बातों को बिना काटे और उनकी तरफ होते हुए आपको जब देखिए आप एग्रेसिव हुए, कस्टमर तो गया हाथ से, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? आप उनको बोलेंगे कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैडम, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, है ना। मेरी बेटी को देने के पहले मुझे लगा पता ना कौन सी गोली है और क्या होगा इससे, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, गूगल पे गया, ये हमारी ट्रेनिंग हुई थी, अस्मिता जी उसमें आई थी, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। और जब मैंने इसको बारीकी से देखा, गूगल किया, तो मुझे पता चला ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फूड सप्लीमेंट है, ये न्यूट्रिशन है। पता है ये कैसे बनता है? जैसे आप मुझे बताइए, आप टमाटर से चटनी बना सकते, बोले हाँ, लेकिन आप टमाटर से टोमेटो सॉस बना सकते हो क्या? बोले नहीं। तो क्यों नहीं? क्योंकि टमाटर से टमाटो की चटनी बनाना वो फूड न्यूट्रिशन है, लेकिन अगर आप टोमेटो से टोमेटो सॉस बनाना चाहते हैं तो वो फूड टेक्नोलॉजी है, तो वो आपको नहीं पता। और वैसे ही उसी टमाटर में एक लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, क्या उसको टोमेटो सॉस वाले निकाल सकते हैं? बोले नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रिशनल साइंस का मामला है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, गेंदे के फूल से ल्यूटिन और जियाजिंथिन निकालते हैं, टमाटर से लाइकोपीन निकाल के, और जो चाहिए ना इसमें वही डाला है, प्राकृतिक तत्वों को उनके शुद्ध और गाढ़े अर्क के रूप में इसमें डाला हुआ है। इसलिए आप डरिए मत, ये एक भोजन है, भोजन का पार्ट है। ऐसा बोल के आपने उनको इसका साइंस थोड़ा सा बता दिया। फिर उन्होंने बोला हम अपने डॉक्टर से पूछेंगे, तो आप उनको बोलिए कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, डॉक्टर से आपको पूछना चाहिए, जरूर पूछना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या डॉक्टर आपका पोषक तत्वों के बारे में जानता है? इसकी कोई गारंटी है? उनको तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता। और चलो उनको आता भी होगा, मैं डॉक्टर साहब का कोई ऐसा उनके ज्ञान पे संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी डॉक्टर, कोई हड्डी का अस्पताल अगर आपके एरिया में खुल जाए चेतन जी, तो कोई डॉक्टर ये चाहेगा कि आप सारे स्वस्थ रहे, एक भी व्यक्ति की हड्डी ना टूटे? कोई ऐसा चाहेगा डॉक्टर साहब? वो तो चाहेगा कि 2-4 किचन में गिरने चाहिए, 2-4 बाथरूम में 2-4 एक्सीडेंट होने चाहिए, तभी तो अस्पताल चलेगा ना उनका। तो कोई भी डॉक्टर क्यों चाहेगा भाई आप स्वस्थ रहो? तो उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो ये बात आप बताइए, फार्मा वाले से पूछेंगे तो फार्मा वाले के पास काउंटर पे 100 लोगों की भीड़ को रोक के 1 घंटा समझाने का टाइम है क्या? इसीलिए ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में बिक रहा है। अदरवाइज ये मेडिकल की दुकानों में नहीं रखते थे न्यूट्रीचार्ज। हमारे को क्यों इतना समझाते आके? क्योंकि ये समझाने का विषय है और आपको पैसे समझाने के मिल रहे हैं, और वही काम आप नहीं करेंगे तो कैसा होगा? शाहरुख खान को 80 करोड़ रुपए किसी पिक्चर में एक्टिंग करने के लिए बोले, सब करूंगा, एक्टिंग नहीं करूंगा। 80 करोड़ किस काम के मिलेंगे उसको? तो वही ऑल आर द एक्टर्स, हमको एक्टिंग करने के पैसे मिल रहे हैं, हमको समझाने के पैसे मिल रहे हैं।
ये काम तो हमको ईमानदारी से करना पड़ेगा ना। लोग बोलते हैं कि इसका टीवी में ऐड क्यों नहीं आता। बोलिए कि टीवी में ऐड आने वाली हर चीज अच्छी होती है, इसकी कोई गारंटी है क्या सर जी? मैडम जी आप बताइए, टीवी में मारुति 800 का ऐड आता है, मारुति कार का आता है, मर्सिडीज का आता है क्या? बोले नहीं, इसका मतलब क्या, वो मर्सिडीज खराब है स्मिता जी फिर? नहीं है। उनको ये कोई एक दो डायलॉग आपके पास होने चाहिए कि नहीं, जिससे आप उनको कन्विंस कर पाए। बोलिए देखिए टीवी में आने वाली हर चीज अच्छी होती है। देखिए गुटखे का विज्ञापन अक्षय कुमार, शाहरुख खान ये लोग करते हैं, उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, और गुटखा खाने वाले लोगों को मिलती है मौत। मिलती है कि नहीं मिलती बताइए? तो ये बातें आप बताइए उन लोगों को। ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तैयारी करके आप जाइए। देखिए ये पूरा प्रोसेस है कड़ी दर कड़ी। कहाँ आपको प्रिपरेशन करनी, कहाँ आपको टूल्स का इस्तेमाल करना, कहाँ आपको अपलाइन को एज ए थर्ड पार्टी यूज करना, कस्टमर से मिलने वाले ऑब्जेक्शन का सारा मेंटल और फिजिकल कैलकुलेशन अगर आप करके घर से नहीं निकलेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। और हम लोगों ने एग्जैक्टली यही किया। अस्मिता जी मैंने क्या किया, टीम बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं, मैंने अपने लोगों को केवल इतनी सी बात बोली कि यस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने केवल इतनी सी बात की कि बोला आप लोगों को इकट्ठा करिए, मैं आता हूँ। मैंने 62 से ज्यादा मीटिंग कर दी लगभग 8-9 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक के कंटिन्यू। सुबह शाम मैं मीटिंग करता था। मेरी कार में मेरा लैपटॉप, प्रोजेक्टर, जहाँ स्मार्ट टीवी मिलती स्मार्ट टीवी में, जहाँ प्रोजेक्टर लग गया प्रोजेक्टर में मीटिंग। हमने केवल अवेयरनेस फैलाई, हमने जानकारी दी। और जानकारी देने के बाद किसी मीटिंग में 30 होते थे, कहीं 20 होते थे, कहीं 50 होते थे, कहीं 100 होते थे। मैंने पहले ही आपको क्लियर किया, बहुत ज्यादा आप उम्मीद लगा के मत जाइए, सब नहीं मानेंगे। लॉ ऑफ एवरेज विल नेवर फेल। समझ गए? 20 लोग हैं, कभी 2 लोग लेंगे, कभी 4 लोग लेंगे। अच्छा ये और यहाँ पे गलती क्या होती है अस्मिता जी, आपको बताऊं? एक गलती सबसे बड़ी ये होती है कि एक मीटिंग होने के बाद, एक प्रेजेंटेशन होने के बाद एक लीडर को ये गलत फहमी होती है कि जॉब इज डन, अब तो सब हो गया, मेरा काम तो हो गया। ऐसा नहीं है। देखिए मीटिंग होना मतलब टीसी सर की भाषा में एक गतिविधि होना है, ठीक है? अभी परिणाम नहीं आया है। और किसी भी गतिविधि को करना महत्वपूर्ण है। हमको गतिविधि करने के पैसे मिलते हैं कि पीवी के पैसे मिलते हैं? हमको परिणाम के पैसे मिलते हैं। तो गतिविधि को परिणाम तक पहुंचाना ये कलाकारी होनी चाहिए ना। अब गतिविधि परिणाम तक कैसे पहुंचेगी? तो हमारे पास में क्या होता है, फॉलोअर्स की भूख होती है। जितने भी लोग आए, चाहे वो हम बोले चाहे नहीं बोले, हम उनको बिना नाम नंबर लिए घर नहीं जाने देते। पहली बात हमारी। दूसरी बात, हमारी फॉलोअप की टीम पहले से तय होती है। हम किसी भी एरिया में जाएंगे तो मैं कहीं भी अपनी डेट देने के पहले मेरी एक ही शर्त होती है कि मेरी मीटिंग के बाद इन लोगों से वापस मुलाकात कौन करेगा, घर घर जाकर फॉलोअप कौन करेगा? तो बोले ये श्वेता दीदी करेंगे, ये स्वाति जी करेंगे, ये माया दीदी करेंगी। ओके वेरी गुड। फिर उनके साथ किसी लीडर की ड्यूटी लगा के उनको टूल्स से लोड करके और आने वाले संभावित ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की कलाकारी सिखा के टूल्स के माध्यम से। और वहां पे भी देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हम परफेक्ट होंगे तो जाएंगे। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सब कुछ सीख ही नहीं सकता। कैसे सीख जाएगा? मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीएचडी की थीसिस मेरी पढ़ी है, लेकिन मुझे बायोलॉजी तो नहीं आती ना, मुझे इकोनॉमिक्स तो नहीं आती ना, तो मैं किसी भी विषय में कैसे संपूर्ण बन सकता हूँ? तो आप एक काम करिए कि आप उनको जितना अच्छा आता है उतना हैंडल करिए। और सिंप्लिसिटी, देखिए लोगों को ना सरलता पसंद आती है अस्मिता जी। आप उनको बोलिए देखिए जी मैं अभी नई हूँ और मुझे इस विषय पे इतना गहन जानकारी नहीं है, मुझे इतना ही पता है। और मैं आपने क्या जवाब, क्या शानदार प्रश्न पूछा भाई साहब, बहन जी। मैं आपका बहुत आपके लिए तारीफ करती हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं सही कहूँ इसका उत्तर मुझे नहीं पता। सबसे बड़ा हथियार क्या है अस्मिता जी? आई डोंट नो। शालीनता से आप बोल दीजिए मुझे नहीं पता जी, मैं पूछ के बताऊँ। तो मुझे बताइए सामने वाला एग्रेसिव होगा, आपको भला बुरा करेगा, गुस्सा करेगा? बताइए। सबसे एक काम का 1 करोड़ रुपए का हथियार मैं आपको देके जा रहा हूँ। क्या बोलेंगे? बोलिए मुझे नहीं पता। और ये कहने में ताकत लगती है अस्मिता जी, ये आ जाता है कि मुझे नहीं पता। ये कहने में ताकत लगती है। आम आदमी ऐसा बोल भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, वो ये बोल लेता है इसको। लेकिन आप इस बात का अभ्यास करिए, मुझे नहीं पता, मैं पूछ के बताऊंगा। और आप पूछ के बताएंगे ना तब भी कोई नाराज होने वाला नहीं है। अच्छा उससे झगड़ा करके रिलेशन बिगाड़ के तू मैं करके आके
देखिए एक व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि संघर्ष कहाँ करना और समझौता कहाँ करना। अगर ये दो शब्दों का फर्क समझ जाए ना, संघर्ष और समझौते का, तो जिंदगी महान हो सकती है। लेकिन लोग नहीं समझ पाते ना, तो आप बोलिए मुझे नहीं पता, ठीक है मुझे नहीं पता जी, मैं पूछ के बताऊंगा। वेरी सिंपल, बोलेगा कितना सिंपल आदमी है यार, कितनी सिंपल बहन है। वो तो आपके ऊपर तरस दिखाएंगे, बोले ठीक है मैं कल आके बता देना, या मुझे नहीं पता जी, मैं मेरे सीनियर से बात कराती हूँ। लगाओ अपने सीनियर को फोन, बात करो, दे हैव द स्किल टू कन्विंस समबडी। यस, और ऐसा आप अगर कर पाए, देखिए मैं आपको अंत में, देखिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं शायद ओवर शूट कर गया, सॉरी, आई एम सॉरी। मैं 1 मिनट में आपकी बात खत्म कर रहा हूँ, मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात वाणी को विराम नहीं दे पाया। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। देखिए 2-3 तरीके की सेलिंग होती है। जो सेल्स जो होती है ना, एक सेल होती है रिजेक्टेबल सेलिंग। रिजेक्टेबल सेलिंग यानी कैसा अटेम्प्ट टू सेल करना, यानी जाके ये 10 पैकेट लिए हैं, कैसे तो भी चिपकाना है, इसको बोलते हैं अस्मिता जी अटेम्प्ट टू सेल। तो इसमें क्या होगा, कोई लोग अगर तुम मुझे जानते नहीं, क्या पहचानते नहीं, क्या मेरे को भरोसा नहीं किया, वो कैसा भी करके हबड़ धबड़ में अगर आप 100 आदमी से मिले तो 20-30 लोग, 40-50 लोग ले लेंगे, क्योंकि सेल्स का एक सिद्धांत है अस्मिता जी, कितना भी बुरा बताओगे ना तो 20 में से एक बिकता है। बताना शर्त है, कितना भी बुरा बताओ, ठीक है, 20 में से एक बिकता है, ये सेल्स का सिद्धांत है। दूसरा ये रिजेक्टेबल सेलिंग होगी, अटेम्प्ट टू सेल। दूसरा होती है रिसीवेबल सेलिंग। रिसीवेबल सेलिंग में क्या होता है, अटेम्प्ट टू एजुकेट, जो मैंने अभी बताया कि ये नहीं हो जाएगा, ऐसा ये प्रोसेस होता है ना। तो अगर आप कस्टमर की जिंदगी में वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तो आपसे कुछ बाय नहीं करेगा। ये एक प्रॉपर सेल्स की एक लैंग्वेज होती है। तो आपको वैल्यू ऐड करना आना चाहिए कि आप अपने एजुकेशन से, अपने डायलॉग के माध्यम से उसके जीवन में कुछ तो वैल्यू ऐड करें। उसको लगना चाहिए यार बात है बंदे में, यार ये बहन में कुछ तो बात है, और जब उसको ये फीलिंग आएगी ना वो सब लेगा फिर आपसे। सही है, तो ये अटेम्प्ट टू एजुकेट। तो फिर क्या होगा, 100 में से 50, 60, 70 या 100 में से 100 भी लेंगे। और ये होती है जी रेफरेबल सेलिंग। रेफरेबल सेलिंग जानते हैं कैसी होती है? अगर आपने इसके बाद माल बेचने के बाद अगर आपने 3, 15, 27 का फार्मूला यूज कर लिया, यानी कस्टमर आफ्टर सेल सर्विस, तीसरे दिन फोन किया, आपने लेना शुरू किया कि नहीं जी, 15वें दिन फोन किया, आपको कोई अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है जी, 27वें दिन फोन किया, मैडम 3 ही गोली बची होंगी, अगला डिब्बा कब पहुंचा दूं जी। अगर आपने बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस दी और उसका हीमोग्लोबिन अगर बड़ा अच्छा लगा तो वो फिर बोलती है मेरी ननद है, उसको भी चाहिए, और मेरी बेटी को भी चाहिए, और मेरी बहन को भी चाहिए। सही है गलत अस्मिता जी? ये सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। तो हमको रिजेक्टेबल सेलिंग से सफर चालू करते हुए, अटेम्प्ट टू सेल करते हुए, हमको रेफरेबल सेलिंग में जाना है और लोगों की नीड को वांट में कन्वर्ट करना है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। बॉस अगर ये डब्बा नहीं मिला ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर पाए तो यू विल बी द किंग। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा ओवर शूट कर गया। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अस्मिता जी, थैंक यू। मैं और बैठे चला जाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत 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 बढ़िया जो है आपने बहुत कुछ बहुत कम टाइम में एक्चुअली आपने बताया है, क्योंकि जो बताना आपने कोशिश किया है ना बहुत कुछ है। मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत छोटे अमाउंट में आपने बताया है, और आपने देखा भी होगा कि कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़िया आ रहे थे, क्योंकि सब लोगों को समझ में भी आया, क्योंकि आपने बहुत आसान जो है भाषा का यूज किया कि कैसे जो है हमें बात करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, वो भी आसानी से आपने समझाया, रिविजन भी करवाया कि चलो ऐसे जो है चीजें करवानी है। तो वो तो बहुत ही बढ़िया लगा। सर बस 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी कि सर अभी जो है टूल्स आपने अगेन बहुत सारे टूल्स आपने दिए हैं, शुरुआत में उसके बारे में बात हुई। सर अभी तक जो है अपनी टीम में कितना टूल आपने दिया है सर, अगर थोड़ा बता पाए। शायद 1,10,000 के आसपास के। ओके, तो अभी मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे जितना याद है, एटलीस्ट ये वाला नाम तो मुझे याद है कि जहाँ पर भी मैं थी टूल्स के काउंटर में मैंने आपको देखा, बहुत बार देखा, और मैं बार बार ये सेशन में बोलती हूँ कि जो लोग आते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास तो है, अभी पड़ा हुआ है, वो तो लेके रहे थे, ठीक है हमारे पास तो इतने कस्टमर ही नहीं है, मैं इतना टूल लेके जाके क्या करूँगी, इसका तो फी भी नहीं मिलता, तो मैं क्यों लूँ। तो अगर ऐसा सोच हमारा रहेगा ना तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितना ज्यादा टूल्स आप लेंगे उतना ज्यादा जो है आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी जाके आपका बिजनेस बढ़ेगा, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट हमें करनी है। और सर इतना टूल्स का यूज करके, और अगेन आपका एक्सपीरियंस भी है, इतना यूज करके सर अभी हमारा अप्रोक्स कितना सेल हुआ है विशाल भवन के पैकेट सर? मुझे लगता है टिल डेट शायद
7,000 के आसपास पैकेट चले गए हैं, 7,000 से ज्यादा ही होंगे। ओके ओके सर, अगेन समझ भी लेंगे आप लोग कि यहाँ पे टूल्स जो है सर ने सिर्फ अपने लिए नहीं है, टीम के लिए भी लिए हैं, और टीम में जो है इतना बढ़िया काम हुआ है, राइट। और सर हमारे ज्वाइनिंग्स कितने हुए हैं, अगर आपको थोड़ा अगर बता पाए सर। ज्वाइनिंग मेरे ख्याल से अगस्त से मैं इस कैंपेनिंग में हूँ, और ओवरऑल टीम का देखा जाए तो 400 के ऊपर ज्वाइनिंग हुई होगी, 400-500 ज्वाइनिंग पूरी टीम में। ओके अगेन तो आप देखिए कि नंबर से पता चल रहा है कि एक्चुअली में काम हो रहा है, और क्यों हो रहा है वो तो सर ने बहुत बढ़िया से बता दिया कि कैसे काम एक्चुअली में हो रहा है। तो आप भी सीख लीजिए यहाँ पर से, और यहाँ पे हो भी सकता है कि कुछ महीने बाद हम में से कोई और आए और मैं उनके साथ बात करूँ, ये हो ही सकता है, क्योंकि बदलाव कुछ नहीं है। जैसे सर ने बताया कि कुछ महीनों में कैसे हमने इतना इनकम को इतना बड़ा किया, वो पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि हमने विश्वास रखा और हमने काम किया, कॉन्फिडेंस के साथ काम किया। ठीक है, हम लोग जो है हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे काम करना है। तो अगर ऐसे काम करना है तो ये वाला जो कैंपेन है ये सबसे बेस्ट कैंपेन है जहाँ पर आप बिजनेस अपना ग्रो कर सकते हैं, राइट। अभी जो है एक छोटा सा हमारा जो है सेलिब्रेशन है, आप लोगों को पता है, मुंबई आना है आप लोगों को। अगेन तो आ ही रहे हैं, वो तो पता ही है, फिजिकली सामने से भी थोड़ा जाके जो मुलाकात कर लेंगे, पर आप लोगों को भी आना है। अभी इतना जो है आपने सेशन जो है आज इतना सीखा है जिन लोगों से, और हमसे भी आपको आके मिलना है। मुंबई तो आना ही है, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, मुंबई आना है आपको। और मुंबई इसलिए आना है कि आप जो टारगेट पूरे करके आए हैं वो आपको दिखाना है, ठीक है, वो जताना है कि ये टारगेट पूरा करके हम लोग आए हैं। हम लोग भी खाली हाथ नहीं आए, आप लोग भी हमें खाली हाथ ना भेजे। और कुछ दिन पहले बहुत सारे नए नए आकर्षण आए हैं, कुछ महीने पहले से इसके बारे में बात हो रही है। दिल्ली वाला जो हमारा एनिवर्सरी था उसके पहले से इसके बारे में बात हो रही है, पर दिल्ली में आई थिंक सर हम दोनों ही आए थे एनिवर्सरी में। मुझे जो है लक नहीं मिला तो मैं नहीं मिल पाया आप लोगों से, पर टूल्स सर को डेफिनेटली पता होगा क्योंकि सर अगेन दोनों ही गए होंगे, तो टूल्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही था कि टूल्स बहुत जल्दी खत्म हुए, इस बार बहुत जल्दी टूल्स खत्म हुए और हमें ही नहीं मिले। एग्जैक्टली वही बात हुआ, यहाँ पर से बहुत टाइम ये हो गया कि बहुत लोग आए, उन्होंने बोला मैम आप तो टूल्स लेके ही नहीं आए, आप तो गलत बात बोल रहे हो, टूल्स आप लेके नहीं आए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि नए टूल्स जो हम लोग इतने सारे कार्टन्स में लेके गए वो एक्चुअली में 2-3 घंटे में खत्म भी हो सकता है। मतलब ये हो सकता है, ये हम लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ। और हम लोग जब 10-10 बजे बीसी सर के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे कि सीख रहे थे कि यहाँ पर से हम लोगों ने और क्या सीखा और क्या अच्छा कर सकते हैं अगले जो है एनिवर्सरी के लिए, हमारा मुंबई वाला सेलिब्रेशन के लिए। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि हम लोगों ने जो संख्या आपको दिया है ना कि 15 करोड़ महिलाओं के पास आप पहुंचे, ये गलती से छोटा संख्या दे दिया आप लोगों को। आप तो अगेन ऊपर जाने ही वाले हैं इससे ऊपर। अभी देखिए सर ने जो बात बता दी, सर तो है अगेन पायनियर, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उठ के आ रहे हैं और कुछ महीने को आए हैं आरसे में। तो जो लोग सालों से है वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा चीज है, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो लेके जब आप आ रहे हैं, ये संख्या हमारे लिए जो है हमको लग रहा है कि छोटा है, तो हम लोगों ने आपके लिए एक्स्ट्रा चीज जो ऐड की है। ठीक है, और एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड की है आपको ऑलरेडी पता है, पर फिर भी मैं बस बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगी क्योंकि अगेन ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी। पहली बात तो ये अप्रैल में होने वाला है और इतने सारे लोग आने वाले हैं। हम लोगों ने स्पेशली हमको बताया गया कि मैम सर हमारे बहुत सारी टीम के लोग आने वाले हैं, आप बस एक काम करो कि छोटे वीडियो बुक मत करो क्योंकि लोग जो है वो नहीं आएंगे। मतलब मुंबई में जो है अभी जो दिल्ली में हुआ है एक्चुअली में हुआ, क्योंकि जो भी हम लोग फ्लाइट में गए, जो भी हम लोग ट्रेन में गए, सारे लोग आरसीएम के थे। मैं वो नारा सुनते सुनते गई, सुनते सुनते वापस आई। ये एक्चुअली में हुआ है और ये होने वाला है मुंबई में। और हम लोग चाह रहे हैं क्योंकि मुंबई जो है वो न्यूट्रीचार्ज का घर है, वहां पे आपको आना है। और एक चीज बार बार बोली जाती है कि मुंबई का बस पानी पी लीजिए ना तो ये जो है अपने ड्रीम्स यानी कि जो अपने सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं, ऐसी जगह है। तो वहां पे आपको आना है। वहां पे इसलिए आना है आपको कि आपको बैच और स्टैश मिलेगा। वहां पे इसलिए आना है आपको क्योंकि डॉक्टर उज्जवल पंत की ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, हमें इसलिए आना है कि ट्रॉफीज हमको मिलेंगे। जो लीडर है उनको शूरवीर
का सम्मान मिलेगा। हमें इसीलिए आना है क्योंकि हमको ब्लेजर मिलेगा। और अगर न्यूट्री चार्ज के फंक्शन में आ रहे हैं तो वहाँ पे स्नैक्स अच्छे नहीं होंगे, प्रोटीन शेक नहीं होगा, कोई तो वो तो न्यूट्री चार्ज का फंक्शन ही नहीं है फिर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको आना है, अभी देखिए आप मिनिमम 30 पीस का टारगेट पूरा करके भी आ सकते हैं। अगर आपने अक्टूबर से काम शुरू कर दिया तो आप 30 पीस का टारगेट पूरा करके भी आ सकते हैं, और आप 60 पीस का टारगेट भी पूरा करके आ सकते हैं कपल एंट्री के लिए। पर हाँ, ये उनके लिए है जो लोग अभी अभी ज्वाइन करे हों। ठीक है, ये हमारे लिए, बाकी लोगों के लिए टारगेट है नहीं। एटलीस्ट इस मीटिंग में जो लोग बैठे हैं ये उनका टारगेट नहीं है, क्योंकि इतना समय जो है हेमलता मैम ने दिया है, इतना समय अशोक सर ने दिया है आपको समझाने के लिए कि कैसे क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है इतनी आसान भाषा में। तो यहाँ पर से तो ये 30 और 60 का टारगेट से काफी ऊपर हमें जाना है। ये एटलीस्ट हमारा उनका जो है उनको ये दिखाने के लिए कि देखिए हमने जो एक्चुअली सीखा है। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो ये सीखा है हम लोगों ने। तो 100 प्लस पीस का टारगेट तो लेना ही है हमें, या फिर 200 प्लस पीस, या फिर 300 प्लस पीस जो लोग बेस्ट रहेंगे स्टेज पे जाके रिकग्निशन लेने के लिए। अभी देखिए नए आकर्षण जो है यहाँ पे बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे नए आकर्षण हुए हैं। क्या नए आकर्षण है? पहला जो नया आकर्षण है वो ये है कि आपको अगर कपल एंट्री आपने कर ली, यानी कि 60 पीस का टारगेट आपने पूरा कर लिया, बस ये याद रखना है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने आपको 5-5 पीस मिनिमम करके करनी है। तो आपको बैच और सैश तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ न्यूट्रीचार्ज वीर रंग क्लब का आपको जो है वेस्ट कोट मिल रहा है। ये नई चीज है, ये नया आकर्षण है। ठीक है, उसके साथ साथ 100 प्लस पीस का टारगेट के ऊपर जब आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको ट्रॉफी भी मिल रही है न्यूट्रीचार्ज वुमेन स्टॉलवर्ट की, आपको बैच और सैश तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ ब्लेजर न्यूट्रीचार्ज वीर रंग क्लब का जो नहीं दिया गया इससे पहले, ये दिया जा रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेशल। और अगेन दिसंबर टू मार्च के 4 महीने आपको मिनिमम हर महीने 15 पीस करके करने हैं, ताकि जो आपको है ब्लेजर मिले। अगेन अगर 200 प्लस पीस का टारगेट आप पूरा कर रहे हैं तो आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन चैंपियन की ट्रॉफी, बैच, सैश और जो है ब्लेजर आपको मिल रहा है। याद रखें कि दिसंबर से मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर महीने 25 पीस करके जरूर आप करें। अभी अगेन 300 प्लस पीस का टारगेट मैं बार बार बोलती हूँ कि ये सबसे बेस्ट टारगेट है, क्योंकि दिल्ली में जितनी बार भी आप गए होंगे स्टेज पर चढ़ने का मौका सबको नहीं मिल पाता है। और ये तो स्पेशली अशोक सर को, हेमलता मैम को पता होगा कि जब आप स्टेज पे जाके कुछ चीजें आपको मिलती है ना, कुछ आपको जब ट्रॉफी मिलती है, शील्ड मिलेगी, आपको बैच पहनाया जाएगा, सैश पहनाया जाएगा, उसके ऊपर ब्लेजर भी आप पहन रहे हो, सब कुछ स्टेज पे, और ऐसे किसी के हाथ से जिनको आप रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है ना, मनीषा मैम हो गई, मिलन सर हो गए, अरविंद सर हो गए, नीति सर या फिर टीसी सर, यही रहेंगे डेफिनेटली। तो इनके लिए तो मतलब हम लोग तुमको देखते ही जब आपको लगता है कि चलो काम करने का जो एकदम मोटिवेशन आ गया, तो उनके हाथों से चीजें पहनाया जाना स्टेज पे, वो एक मिनट अगर आपने बिताया तो लीडर कहाँ से बनते हैं सब? वहीं से बनते हैं, वहां से, यहाँ से वहीं से बनते हैं। तो वो आपको करना है, ये सुविधा है, ये करना ही है हमको। अभी देखिए लीडर के लिए बहुत सारे सम्मान है, आपको पता है कि अगर आप रॉयल्टी लेवल में है तो 5 लोगों को आप लेके आइए जिन्होंने मिनिमम 30 पीस का टारगेट पूरा किया है, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप रॉयल्टी या फिर टेक्निकल के लेवल पे हैं तो 10 एसोसिएट बैच को आप लेके आइए जिन्होंने मिनिमम 30 पीस का टारगेट पूरा किया, तो आपको अगर सिंगल एंट्री तो मिल ही नहीं है, उसके साथ साथ ये अपना शुड लीडर का ब्लेजर आपको मिल रहा है। अगेन अगर आप एमराल्ड पे हैं तो 20 लोगों को लेके आइए, स्टार एमराल्ड पे हैं तो 30 लोगों को लेके आइए जिन्होंने मिनिमम ये 30 पीस का टारगेट मार्च तक पूरा किया होगा। तो अगर आपको सिंगल एंट्री मिल रही है लीडर को, उसके साथ साथ शूरवीर लीडर का ब्लेजर जो है वो आपको मिल रहा है, और ये आपको लेके आना है डेफिनेटली। अगर हम लोग लीडर है तो लेके आना है। और अगेन क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बहुत बातें हुई, और क्लिनिकल ट्रायल आप करोगे और हम आपको खाली हाथ जो भेज देंगे ऐसा तो होगा नहीं। तो वो ये होगा कि हमें जो है, अगर हम लोग एसोसिएट बायर्स हैं तो हमें अपने एरिया में मिनिमम 10 महिला कस्टमर का क्लिनिकल ट्रायल करवाना है, उनका रिपोर्ट लेके आना है, ताकि हमें मिशन 15 करोड़ वॉरियर का सर्टिफिकेट मिले। और अगर हम लोग लीडर हैं तो अपनी टीम से 10 एसोसिएट बायर्स को लेके आए जिनके पास ये 10 यूजर्स के रिपोर्ट होंगे। मतलब कि लीडर को भी मिशन 15 करोड़ वॉरियर का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये वॉरियर का सर्टिफिकेट, ये नाम, ये बहुत जाना पहचाना नाम है जो डॉक्टर्स और नर्सेस को मिला कोरोना के टाइम पे जब उन्होंने हमारा ध्यान रखा अपने जीवन के बारे में ना सोचे। तो वो चीज हम लोग कर रहे हैं आपके लिए, तो ये कितनी बड़ी बात है। और आपको बस ये याद रखना है कि आपको ब्लेजर पहन के आना है, आपको बैच चाहिए, आपको सैश चाहिए, आपको ट्रॉफी चाहिए, और आपको जो है सर्टिफिकेट चाहिए। ये ना लिए बिना आपको वापस नहीं आना है। अगर आप